रमेश शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आया। गांव में रमेश के माता पिता रहते थे। शहर में नौकरी ना करके रमेश अपने ही गांव में कुछ बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। इसलिए रमेश एक दिन अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मैं अपने गांव में बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी मैंने तुम्हारी पढ़ाई में लगा दी है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं ही कहीं से पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। रमेश एक पेड़ के पास बैठा था। वहीं पास में गांव वाले बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है भाई, आज उस गुफा ने एक और गांव वाले को अपना शिकार बना लिया। हाँ भाई, मैंने भी सुना। जाना नहीं कितने लोग आ गए, लेकिन आज तक कोई वापस लौट कर नहीं आया। ये सुनकर रमेश गांव वालों के पास जाता है। अरे काका, आप किस गुफा के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या? जंगल में नदी के उस पार एक गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना है, लेकिन जो कोई भी उस खजाने को लेने के लिए गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो काका? क्या कोई भी लौट कर नहीं आया? लेकिन किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। जो भी वहाँ गया उसी गुफा में कैद होकर रह गया। रमेश अपने पिता से उस गुफा के बारे में पूछता है। पिताजी, आज जब मैं गांव में गया तो कुछ लोग एक गुफा के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे गांव के पास वाले जंगल में है। उस गुफा का क्या रहस्य है कि जो कोई भी वहां पे जाता है वो लौट कर नहीं आता? उस गुफा में एक डाकू की आत्मा रहती है। जो भी उसका खजाना लेने जाता है वो मारा जाता है। क्या? डाकू की आत्मा? जो कोई भी उस खजाने को लेने जाता है, वीरभद्र की आत्मा उसे मार डालती है। लेकिन पिताजी, वीरभद्र की आत्मा गुफा में ही कैद क्यों है? वीरभद्र की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीरभद्र के ऐसे कौन से सवाल हैं जिससे उसे मुक्ति मिल जाएगी? उन सवालों के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही पिताजी, जब मैं गांव में गया कुछ लोग वहां बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे उस गुफा के बारे में पूछा। रमेश इतना कहकर वहां से चला जाता है। रमेश को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन रमेश जंगल के रास्ते चलते चलते उस गुफा के पास जाता है। रमेश गुफा के अंदर जाता है। वहाँ चारों ओर अंधेरा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसे चमकता हुआ खजाना दिखा। जैसे ही रमेश खजाने की ओर बढ़ा, वीरभद्र की आत्मा उसके सामने आ गई। रमेश डर गया, लेकिन उसके सामने खड़ा रहा। इस खजाने को लेने से पहले मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो हमेशा के लिए इस गुफा में कैद होकर रह जाओगे। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब सही दिए तो आज तक तुमने जितने भी लोगों को इस गुफा में कैद किया है उन सबको तुम्हें आज़ाद करना होगा। ठीक है, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं सबको छोड़ दूंगा और ये सारा खजाना भी तुम्हारा हो जाएगा। बताओ वीरभद्र, क्या सवाल है तुम्हारे? पहला सवाल है, जीवन का पहला गुरु कौन है? जीवन का पहला गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों को बोलना व शिष्टाचार सिखाते हैं। बहुत खूब, सही जवाब। लेकिन अभी भी मेरे 2 सवाल बाकी हैं। अगर तुमने इन 2 सवालों के जवाब सही नहीं दिए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस गुफा में कैद होकर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तुम अपने बाकी के 2 सवाल पूछो। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल सुनो। हमारे जीवन में
सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? हमारे जीवन में पिता ही हैं जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। एक पिता हमेशा अपने संतान को अपने से ज्यादा कामयाब बनाना चाहता है। तुमने दूसरे सवाल का जवाब भी सही दिया। अब मेरा तीसरा सवाल सुनो। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सुख है परिवार का सुख। पारिवारिक सुख ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए। यही हमारे जीवन का सच है। परिवार से ही जीवन की सारी खुशियां हैं। वीरभद्र को अपने सवालों के सही जवाब मिलते ही उसे मुक्ति मिल गई। सारा खजाना रमेश को मिल जाता है। उस खजाने को लेकर रमेश अपने गांव में बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करता है।